19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि शरीर ही न तो मरता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। भगवान 21वें श्लोक में कहते हैं कि वेदा विनाशिनम् नित्यं य एनं जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। पार्थ हे प्रथानंदन, यह जो पुरुष एनम इस शरीर को अविनाशिनम अविनाशी नित्यम नित्य अजम जन्म रहित और अव्ययम अव्यय वेद जानता है, सह वह कथम कैसे कम किसको हंति मारे और कम कैसे किसको घातयति मरवाए। अर्थात वेदा विनाशिनम घातयति हंतिकम। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी नित्य अज और अव्यय कहा। उसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का नित्य कहकर अवस्थांतर होना और बढ़ना रूप विकार का अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का तथा अपव्यय कहकर 6 रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातयति हंति कम, इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना है। तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीर युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। और जब शरीर मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीर किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। इसके गूढ़ भाव में उत्पन्न होने वाली वस्तु जो स्वतः मिटती है उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। 21वां श्लोक समाप्त हुआ। बोलो जय राधे कृष्ण। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट में राधे कृष्ण लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।